छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने प्रदेश भर के 2739 धान उपार्जन केंद्रों में कार्यरत ऑपरेटरों को 12 माह की बजाय केवल 6 माह का वेतन देने के शासन निर्णय के विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कहा है कि ऑपरेटर वर्ष भर काम करते हैं, ऐसे में मात्र 6 माह का वेतन देना न तो न्याय संगत है और न ही संवैधानिक दृष्टि से उचित। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने बताया, 4 सूत्रीय मांग को लेकर आज वे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पूरे संघ के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की तैयारियां 1 जुलाई से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलती हैं, जबकि फाइल अपलोडिंग और भुगतान कार्य अगले कुछ महीनों तक चलता रहता है। फिर भी शासन ने 2025-26 में केवल 6 माह का वेतन स्वीकृत किया है। यह निर्णय ऑपरेटरों के साथ अन्यायपूर्ण है, जिन्हें पिछले 18 वर्षों से न्यूनतम पारिश्रमिक पर कार्य कराया जा रहा है। समिति के कोषाध्यक्ष ने कहा, धान खरीदी के दौरान हम कर्मचारी लगातार धान को सुरक्षित रखते हैं, पर शासन द्वारा 3-3 महीने बाद उठाव किया जाता है। ऐसे में धान में सुखत आना स्वाभाविक है। शासन द्वारा हम कर्मचारियों पर FIR होता है, जो गलत है। इसलिए हमारी प्रमुख मांग है कि धान में होने वाले सुखत का उचित प्रावधान शासन स्तर पर किया जाए। संघ ने इस नीति के विरोध में आंदोलन की रूपरेखा भी तय की है। पहला, 24 अक्टूबर 2025 को सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर प्रतीकात्मक रैली और ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरा, 28 अक्टूबर 2025 को संभागीय स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा। तीसरा, 3 नवंबर से 11 नवंबर 2025 तक सामूहिक अवकाश आंदोलन चलेगा। चौथा, 12 नवंबर 2025 को मांगे पूरी न होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शासन ने आगामी कैबिनेट बैठक में कंप्यूटर ऑपरेटरों की 12 माह के वेतन भुगतान और नियमितीकरण की मांग पर निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर के 15,000 से अधिक समिति कर्मचारी और ऑपरेटर आंदोलन को व्यापक बनाएंगे। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि हम वर्षों से प्रदेश की धान खरीदी व्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन हर बार उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। अब धैर्य की सीमा पार हो चुकी है। क्या क्या करेंगे सर? आंदोलन का हमारा रूपरेखा है। अभी 24 तारीख को एक दिवसीय जिला स्तर में धरना प्रदर्शन ज्ञापन रैली है। उसके बाद 28 तारीख को हमारा संभाग स्तरीय ज्ञापन रैली है। फिर 3 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। सर, मांगे पूरी नहीं होने पर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? जी, हम लोग का मांगे पूरी नहीं होने तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे। धान खरीदी का क्या होगा ऐसे में? धान खरीदी शासन का व्यवस्था है, शासन अपने अधिकारी कर्मचारियों से करवा सकते हैं। आप लोगों को जब साल भर इसी काम के लिए रखा जाता है, तो जब धान खरीदी आता है तब फिर आंदोलन क्यों है? सर, हम लोग का मांग ही है कि हम लोग कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हम तो हमारे शासन से मांग है कि हमें धान में सुखद प्रदान किया जाए, क्योंकि धान ऐसा चीज है कि सूखता है। हम लोग धान लेकर के रखते हैं, 3 महीना बाद शासन उठाती है, तो धान में सुखद आना स्वाभाविक है, जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं शासन से। किन मुद्दों को लेकर रैली निकाली जा रही है और क्या क्या है आपकी प्रमुख मांगे? हम लोगों की 4 सूत्रीय प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहला है कि जो धान का सुखत होता है वो समिति को तत्काल जारी किया जाए और नियत तिथि तक धान उठाव होना चाहिए। इसके बाद अगर सुखत आता है तो वो सुखत पूरा शासन मान्य करना चाहिए। हम समिति कर्मचारियों के खिलाफ FIR होता है, ऑपरेटरों के खिलाफ FIR होता है, जो कि गलत है। दूसरा मांग ये है कि जो डाटा एंट्री 18 साल से कार्यरत है, उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजन किया जा रहा है और जो 12 माह शासन द्वारा तनख्वाह दिया जा रहा था उसको घटाकर 6 माह दिया जाए करके आदेश जारी किया गया है, जो पूर्णतः गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। तीसरा मांग यह है कि सोसाइटी में इतने सारे कर्मचारी कार्यरत हैं मगर वेतन के लाले पड़ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज में 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान दिया जाना चाहिए, जिससे हमारा भी जीवन यापन सुधर सके, हमारे भी बाल बच्चे आगे बढ़ सके। चौथा अनुदान यह है कि हमारा सेवा नियम में संशोधन किया जाए। सेवा नियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि हमारे भविष्य निधि सुरक्षित हो और भी कई प्रकार की मेडिकल सुविधाएं हमें उपलब्ध हो। आंदोलन के क्या रूपरेखा बनाए हैं? आंदोलन हम लोग का अभी समिति के कर्मचारी आए हैं, क्या कहेंगे इन मांगों को लेकर आप? आज छत्तीसगढ़ सहकारी समिति संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत दिया गया है। तो जो भी इनकी मांगे हैं धान खरीदी से संबंधित, ये हम शासन को प्रेषित कर देंगे और वहाँ से निर्णय लिया जाएगा। धान खरीदी नहीं करने की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में समस्या नहीं आएगी किसानों? बिल्कुल आएगी और ये शासन स्तर का निर्णय होगा। तो उनकी जो भी बातें हैं, मांगे हैं, वो शासन से स्तर पर पहुँचाने के बाद